हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉग शुरू हो रहा है ना, वो हो रहा है मॉर्निंग से। तो मैं कट कट कर रही हूँ सब्जी। और आज ना सब्जी में मैं बना रही हूँ टिंडे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेसिपी बनाऊँगी। वैसे तो टिंडे से ही कहो ना, कोई भी पसंद नहीं करता है। हमारे घर में खुद ही बच्चों के नखरे हो जाते हैं, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो बच्चे खा ही लेते हैं। और ऐसे मतलब नखरे तो दिखाते हैं टिंडे के लिए, घिये के लिए इनके नखरे दिखाते हैं। लेकिन घिये की मैं एक रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि उस तरीके से अगर आप घिया बनाओगे ना, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और ऐसी रेसिपी ना आपने कभी मतलब खाई नहीं होगी, जो मैं घिये की सब्ज़ी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड जी को ही नहीं पता चला था कि ये घिया है, वो चुपचाप खा गए। मैंने खान जब उन्होंने खा लिया ना, उसके बाद मैंने बताया कि तुम्हें पता है ये क्या था? तो कह रहे नहीं। फिर मैंने कहा कि ये घिया था, तो कह रहे पता ही नहीं चल रहा था कि घिया है। तो देखिए, मैंने टिंडे में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले तेल गरम करा। तेल गरम करके लहसुन डाला, हरी मिर्ची डाली, उसके बाद मैंने डाल दी प्याज़। जब तक प्याज़ भुन रही है तो उसी तरीके से फिर मैं करूँगी फटाफट काम। तो हर गृहिणी को इस तरीके से ही काम करना चाहिए। एक समझदार गृहिणी की यही पहचान होती है कि वो सुबह के टाइम ना, हमारे बेशक 2 हाथ होते हैं, लेकिन फिर भी उन 2 हाथों से 4 हाथों वाला काम करके दिखा देती है। तो देखिए, इधर मेरा जब तक प्याज़ भुनी है तब तक मैंने आटा छान के रख लिया है। और उसके बाद फिर मैंने जब तक आटा छना तो मेरी प्याज़ भी अच्छे से भुन गई थी। फिर मैंने मसाले डाले। मसाले मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, नॉर्मल जो डेली यूज़ की सब्ज़ी होती है, उसमें सिर्फ़ नमक, मिर्च, हल्दी, बस ये 3 मसाले ही डालती हूँ। और कुछ सब्ज़ियों में ज़रूरत होती है धनिया पाउडर डालने की या गरम मसाले की, तो ही मैं डालती हूँ, नहीं तो मैं इतना नहीं डालती। बहुत ही कम मसालों में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और फिर डाले हैं टमाटर। टमाटर अच्छे से फ्राई होने के बाद, भुनने के बाद, फिर मैंने उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के, टिंडे डाल के, पानी डाल के और उसको कढ़ाई को ढक दिया। इतनी देर में मैं लगा लूँगी आटा। तो आटा क्या है ना, थोड़ा लोच आ जाएगा, तब तक सब्ज़ी भी हो जाएगी। तो मैंने आटे को अ, जो गूँध के रख दिया है कि थोड़ी देर में लोच आ जाएगा। और फिर मैं सब्ज़ी में भी मतलब देख रही थी कि सब्ज़ी पकी है या नहीं, तो सब्ज़ी को भी उलट-पुलट कर रही हूँ। और जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी, मैंने स्लैब साफ़ कर दी। जो 2-4 बर्तन थे सब्ज़ी के, वो माँज दिए हैं। और जो आटा है, फिर आटे को मैंने चेक करा तो आटे में भी अच्छे से लोच आ गया, उसको भी मल के एक बार रख लूँगी। और सब्ज़ी मेरी पक ही गई थी, तो बस आटे को अच्छे से मल के फिर उसके बाद मैं सेकूँगी रोटी। और अभी जो रोटी बनानी है ना, वो ज़्यादा नहीं सेकनी है, सिर्फ़ 2 रोटी सेकेंगी। 1 रोटी गाय की बनेगी और 2 रोटी भैया खाएँगे। तो भैया जो है नाश्ता करके ही जाते हैं, लंच लेकर नहीं जाते हैं। वो अभी से ही कुछ दिनों से ही मतलब लंच नहीं ले जा रहे, पहले तो लेके जाते थे, लेकिन अब सिर्फ़ नाश्ता करके ही जाते हैं। तो वो ऑफ़िस में ही खाना खा लेते हैं, तो इसी वजह से वो लंच नहीं लेके जाते। तो बस भैया का जो प्लेट है वो रेडी कर दी है। भैया की प्लेट लगाकर फिर मैं चाय चढ़ाऊँगी। चाय बनानी है क्योंकि हस्बैंड जी ने वैसे तो एक बार चाय पी ली थी, लेकिन फिर से उनका ऑर्डर आ गया था चाय बनाने के लिए। तो बस उनकी अब चाय बनाऊँगी और भैया को मैंने नाश्ता दे दिया है। तो देखिए, भैया को खाना देने के बाद फिर फटाफट से करूँगी स्लैब को साफ़। और चाय मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि एक ही साथ ना फिर 2-2 काम मेरे हो जाते हैं। अगर स्लैब साफ़ करती तो फिर मुझे खड़ा होना पड़ता। तो इसलिए चाय चढ़ा दी है। चाय चढ़ाकर और इधर मैंने कढ़ाई भी खाली कर दी, आटे की जो परात होती है वो भी खाली कर दी है, कि साथ के साथ फिर मेरे बर्तन भी मँज जाएँगे। तो मैंने ना इस टाइम 2 जगह चाय कर ली थी, मुझे लगा कि भैया चले गए हैं। तो भैया अभी गए नहीं थे, भैया यहीं पर ही थे। तो मैंने फिर अपनी चाय जो है पलट दी कि मैं बेफ़ालतू में फिर यहाँ खड़ी रहूँगी, इससे तो बढ़िया गैस साफ़ कर लूँ कि कुछ तो काम हल्का होगा। और इसी तरीके से ही अगर आप काम करोगे ना, तो आपके काम भी बहुत ज़्यादा मतलब फटाफट हो जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन-सा काम कब में हो गया। तो देखिए, जब तक मैंने गैस साफ़ करी ना, तब तक भैया भी चले गए। तो मेरा एक काम हल्का भी हो गया, अब गैस साफ़ नहीं करनी है क्योंकि ये काम मेरा निबट गया है। तो बस अब चाय पीकर नहाऊँगी, नहाने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा में। तो जब नहाकर हम पूजा कर लेते हैं ना, तो हमारा बहुत मन को शांति मिलती है। और ये हर गृहिणी ही करती है, सभी करते हैं।
तो काफ़ी लोग देखिए सुबह भी जल्दी उठ के कर लेते हैं, लेकिन मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, उठ तो मैं जल्दी जाती हूँ, लेकिन ना मुझे पूजा जो होती है ना, वो मुझे लगता है कि तसल्ली से करने वाली। कभी होता है मैं अपने डेली रूटीन में ना कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। कभी जैसे जल्दी जग के नहा लेती हूँ, कभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी ऊपर घूम कर आ जाती हूँ। तो कुछ ना कुछ मैं अपनी लाइफ में ना चेंज करती रहती हूँ। जैसे होता है कि आज मुझे पूजा करने का मन है, तो मैं सारे काम छोड़ूँगी, बस नहा धो के पूजा कर लूँगी। लेकिन ये होता है ना कि अगर मेरे को पूजा में जैसे थोड़ा बहुत भी टाइम लग जाए ना, तो फिर ये रहता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है और मैं ना प्रेशर वाला काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्योंकि प्रेशर में अगर पूजा करो ना, तो वो पूजा नहीं लगती है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं, नेगेटिविटी अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा है, तो आप मेरे कहने से ना कपूर जलाकर देखिए, आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कपूर से अगर आप आरती कीजिए, अगर आप कपूर से आरती नहीं भी कर सकते हैं ना, तो रोज़ एक कपूर की टिक्की लीजिए, उसमें 2 लौंग लीजिए, लौंग भी नहीं तो सिर्फ़ कपूर ही लीजिए और कपूर को पूरे घर में घुमा दीजिए। तो मैं तो देखिए पूरे घर में नहीं घुमाती हूँ, बस कपूर से आरती कर लेती हूँ और आरती करने के बाद आरती को ठंडा ज़रूर कीजिए। अगर नॉर्मली कपूर जला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने आरती की है, तो आरती को ठंडा ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर हमने आरती की है, तो आरती को ज़रूर ठंडा कीजिए। तो बस पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ मंदिर और मंदिर से आने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, यही 10 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं ऊपर कपड़े सुखाने आ गई थी, क्योंकि अब जो बच्चे हैं सीखने वाले तो वो आ जाएँगे, दीदी आ जाएँगी, तो फिर इसीलिए ना फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मैं वहाँ से नहीं उठती हूँ। जब तक मैं इन लोगों को सिखाती हूँ तो वहीं पर ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि भई मैं सिखा रही हूँ और फिर अपने घर के भी काम कर रही हूँ, तो वो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, स्टिचिंग का होता है तो वो तो मैं कर लेती हूँ, उस चीज़ों में वो लोग भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं वहीं पर ही बैठी रहती हूँ। क्योंकि वो उनको कोई भी चीज़ एकदम से वो पूछ लेते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे करना है, इसका बता दो। तो स्टिचिंग करते हुए भी मैं बता देती हूँ, लेकिन सुबह को तो मैं स्टिचिंग नहीं करती हूँ। उन लोगों के लिए ना मैं फिर डेढ़ 2 घंटे आराम से एक ही जगह पर बैठी रहती हूँ। तो बस मैं कपड़े सुखाकर फिर मैं नीचे गई, थोड़ी बहुत देर ऊपर घूमे, आयु खेल रहा था, तो बस थोड़ी बहुत देर ऊपर घूम-घाम कर फिर मैं नीचे गई। जब तक मैं नीचे गई ना तब तक वो बच्चे भी आ चुके थे। तो बस उनको सिखाऊँगी पहले, बाद में फिर अपना बाकी के काम करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे 2 स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट अभी आ नहीं रही हैं, नहीं तो वो भा उनको हम भाभी बोलते हैं, वो अभी नहीं आ रही हैं। तो अभी बस यही 2 ही जने आ रहे हैं। उनको मतलब आने को फ़ोन तो करा था उन्होंने, अब क्यों नहीं आ रही ये तो मैं नहीं कह सकती। तो उन्होंने फ़ोन भी किया था और यहाँ पर ना अभी मैं बना रही हूँ आयु की घड़ी। तो इसको घड़ी का ना इतना शौक है हद से ज़्यादा। इसकी घड़ी से ना बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। मतलब दीवार की घड़ी भी उतरवा के अपने सिरहाने रख के अपने खेलने के लिए एक घड़ी तो इसने बिल्कुल ख़राब कर दी। तो उसको सेल मतलब उसमें ख़राब हो गया था, सेल वीक हो गया, तो मैंने उसको उतारी, मम्मी मुझे दे दो, मुझे दे दो। और इसने मैंने कहा चल खेलेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही धीरे-धीरे करके उस घड़ी को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। तो इसको मैंने एक पहले व्लॉग में भी दिखाया था कि इसने मुझसे अलार्म क्लॉक मँगवाई थी, तो मैंने इसको वो भी लाकर दी। अब मुझको कह रहा है कि मम्मी एक घड़ी बना के दो। तो ये देखिए, ये इसके लिए मैं एक घड़ी बना रही हूँ। तो जो ये हमारी स्टिक है ना, तो इसकी गन है वो ख़राब हो गई है, तो मैं फिर काम चलाने के लिए बस जुगाड़ कर लेते हैं। और पता ही है ना, इंडिया तो हमारा जो इंडिया है सबसे आगे है जुगाड़ करने के लिए। तो बस मैंने ऐसे ही गैस पे गरम किया और गरम करने के बाद जो इसकी घड़ी के जो भी सारे पार्ट्स थे वो मैंने चिपका दिए हैं। और ये है ना, एक पेंसिल बॉक्स भी बन गया है। घड़ी तो बनी बनी, उसके साथ ये पेंसिल बॉक्स भी बन गया है। जब बच्चों की ऐसी चीज़ें बनाओ ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उनको ना यही लगता है कि हाँ, आज मम्मी ने मेरे लिए कुछ बनाया है। तो ये देखिए, मैं इसको आयु को दिखा रही थी कि देखो इसमें आपकी ज्योमेट्री भी आ गई है, कितना सारा सामान आपका आ जाएगा। तो वही आयु देखकर ना खुश हो रहा था। और एक क्लॉक के लिए तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि कोई सी भी कैसी भी क्लॉक हो, उसको देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो बस दीदी जो हैं, अर्पित की मम्मी जो हैं, उनके लिए फिर मैं इनको एक कटिंग करनी थी ब्लाउज़ की, जो प्रिंसेस कट में था, तो वो मैं कटिंग उनको बता रही थी और कट करके फिर उनका टाइम हो गया, वो लोग चले गए हैं। और अब मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि दोपहर का वही 12:30 बजे तक ये लोग जाते हैं। आज बच्चे घर पर ही थे, इस वजह से 12:30, नहीं तो 12:10 सवा 12 चले जाते हैं, क्योंकि मुझे आयु को लेने जाना होता है। और उनको उनके जाने के बाद फिर मैंने
सबके लिए खाना बनाया। जो बच्चे हैं आज टिंडे बनाए हैं, तो आयु तो सॉरी जतिन तो टिंडे नहीं खाएगा, उसको मैंने आलू मटर की सब्ज़ी और आलू के पराठे बना दिए हैं। और अब हो गया है इवनिंग टाइम, तो शाम को तो बस सबको ही चाय की हुड़क आती है, तो बस हम भी चाय पिएँगे और वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा थोड़ा-सा भी व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।